हमारे दूसरे पार्ट पे, जो कि है रिसाइकलर व्यू सेट करना है हमें। हमने रेस्ट एपीआईज जो है रेट्रोफिट के थ्रू हमने सेट कर ली थी पहले पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरा हमारा पार्ट है रिसाइकलर व्यू सेट करना है जिसमें हमें, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जो हो सकता है कि कुछ नए लोग हों सीखना चाह रहे हो, तो उनको मैं बता देता हूँ रिसाइकलर व्यू बेसिकली होता क्या है। सो पहले हम इन सब सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि रिसाइकलर व्यू बेसिकली क्या होता है। रिसाइकलर व्यू बेसिकली सपोज़ करो ये आपके मोबाइल की एक स्क्रीन है। ठीक है, आपको बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे होंगे, हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का। ठीक है, फ्लिपकार्ट का हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमें जो है प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं बहुत सारे। तो उनमें क्या होता है कि प्रोडक्ट हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लिस्ट की तरह आ रहे होते हैं, बेसिकली सारे ही लिस्ट में आते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वर्टिकली होते हैं, ठीक है, जिनको हम डाउन टू टॉप में जो है स्क्रॉल कर रहे होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं स्टार ऊपर ही ऊपर होता है जो कि कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। उनको हम क्या करते हैं कि लाइक राइट टू लेफ़्ट की तरफ स्वाइप कर रहे होते हैं या लेफ़्ट टू राइट की तरफ स्वाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली सारे आइटम जो है रिसाइकलर व्यू के अंदर शो होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि रिसाइकलर व्यू क्या काम करता है। कि रिसाइकलर व्यू जो है डेटा को जो है लिस्ट फॉर्मेट में शो करने का काम करता है। वो ग्रिड फॉर्मेट में हो सकता है, लिस्ट फॉर्मेट में हो सकता है, वर्टिकल फॉर्मेट में हो सकता है, स्क्रॉल जो है हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं डेवलपमेंट की तरफ। अब हम जब हमने बेसिकली हमने जो है पूरा जो एपीआई का सेटअप था, ठीक है, वो हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिछली वीडियो में, आप जो इसका पहला पार्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो, मैंने पूरा अच्छे इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। सो चलिए हम जो है इसको मूव करते हैं अभी रिसाइकलर व्यू पे। हम जाएंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक लेआउट। हम लेआउट क्रिएट करेंगे रिसाइकलर व्यू के लिए। तो पहले आएंगे हम रिसाइकलर व्यू प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, तो ये क्योंकि ये एक प्रोडक्ट का लेआउट है, सो हम इसको प्रोडक्ट लेआउट में सेट करेंगे। मैं यहाँ पे कार्ड व्यू सेट कर दूँगा बिकॉज मेरे को जो आइटम चाहिए वो कार्ड व्यू में चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। मैं इन सबको पहले एक बार के लिए क्लोज कर दूँगा, जाऊँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रैब कंटेंट। ठीक है, और एलिवेशन में सेट करूँगा 5। एलिवेशन बेसिकली आपका क्या करता है कि आपको जेड इंडेक्स, जैसे कि HTML CSS वगैरह में आता है जेड इंडेक्स, उसी तरीके से आपको एक जेड इंडेक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरा मैं सेट कर दूँगा कि कार्ड कॉर्नर रेडियस, जो कार्ड का कॉर्नर रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा, मैं यहाँ पे 10 सेट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा मार्जिन टॉप से मेरे को चाहिए 5, मार्जिन बॉटम से मेरे को चाहिए 5। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि टॉप और बॉटम जब अपन सेट करता है तो पहला जो आइटम है उसका तो रहेगा टॉप, उसको 5 DP का जो है मार्जिन मिल जाएगा टॉप से। और जब जो नेक्स्ट आइटम है उसको टॉप और बॉटम दोनों से जो है 5-5 DP का मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सेट कर लेते हैं मार्जिन लेफ़्ट और राइट से। तो एंड स्टार्ट से हम सेट कर लेते हैं 20। ठीक है, ये आ जाए स्टार्ट मतलब लेफ़्ट, मार्जिन एंड से हम सेट कर लेते हैं 20, एंड का मतलब है राइट साइड से। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड एक सेट हो गया। और इसका बैकग्राउंड मैं एक बार के लिए सेट कर देता हूँ वाइट, एंड्रॉयड वाइट कलर में सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, आइटम्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले वेट, मैं आपको जो है मैं अपना मॉडल दिखा देता हूँ कि डेटा जो हमारा है वो कैसा आ रहा है। तो डबल शिफ्ट में क्लिक दबाऊँगा, प्रेस करूँगा, उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो आइटम्स हैं, जो हमारा मॉडल है वो किस तरीके का है, जो डेटा हमारे पास में आएगा वो किस तरीके का है। तो हमारा जो डेटा हमें मिल रहा है वो फेक APIs के थ्रू मिल रहा है। आप पिछली जो वीडियो है उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये डेटा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें से टाइटल चाहिए, प्राइस चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और इमेज चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें जो है चाहिए, जो हम जो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ID बना, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ID क्रिएट नहीं करेंगे। इसके लिए हम पहले इसका सेट कर देंगे कि ओरिएंटेशन क्या रहेगा। बेसिकली मैं एक वर्टिकल इस बना रहा हूँ तो मैं एक वर्टिकल इसमें ओरिएंटेशन सेट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे इमेज व्यू मैं क्रिएट करूँगा इमेज के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैच पेरेंट, और इसको मैं एक पर्टिकुलर हाइट दे दूँगा क्योंकि हो सकता है कि इमेज कोई भी बड़ी आ रही हो ज़्यादा। बट मेरे को क्या चाहिए कि यार मेरे को जो सारे आइटम्स हैं उनमें जो इमेजेस की जो साइज़ हो उसको मैं सेट कर दूँगा। मैं इसमें यहाँ पे सेट कर देता हूँ 170 में एक बार के ले लेता हूँ बिकॉज मेरे को लग रहा है कि जो इमेज की साइज़ है उसमें से जो मिलेगी मेरे को फेक पेज में से वो काफ़ी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे मैं एक स्केल टाइप भी सेट कर देता हूँ कि यार मेरे को क्या चाहिए कि वो जो इमेज आ रही है वो प्रॉपर्ली चाहिए, पूरा जो मेरा साइज़ दिया है जो मैंने मैच प्रिंट और 170 उसके अंदर फिट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिट एक्सप्लेन कर दूँगा यहाँ पे सेट। तो यहाँ पे मैं जो है इसको एक ID दे दूँगा कि
प्रोडक्ट इमेज व्यू, ठीक है। यहाँ पे ये एक डिस्क्रिप्शन मांगता है कि ये डिस्क्रिप्शन कंटेंट आप आजकल मांगने लग गया कि मैं इसमें कुछ सेट करो। मैं यहाँ पे कुछ भी अभी सेट कर देता हूँ, ABC यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, इसके यहाँ पे जो आप लेआउट देख रहे हो, ठीक है, उसमें मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे ये इमेज आ गया। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे चाहिए कि जो मेरा डिटेल है, प्रोडक्ट का डिटेल रहेगा, जैसे कि प्राइसिंग हो गया। और यहाँ पे मैं एक सेट कर देता हूँ टैग की, सॉरी या डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स। देन मैं यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट क्रिएट करूँगा, जिसमें कि मैं क्या करूँगा, मेरा सारा जो डिटेल्स रहेगी प्रोडक्ट की वो सेट करूँगा मैं पेरेंट, और यहाँ पे कर दूँगा मैं वेब कंटेंट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे दे दूँगा पैडिंग दूँगा। इसके अंदर मैं पैडिंग क्या कर दूँगा, मैं 15 सेट कर दूँगा, ठीक है। इसके अंदर पैडिंग सेट कर दूँगा, ओरिएंटेशन सेट कर दूँगा वर्टिकल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, एक सबसे पहले मैं लगाऊँगा प्राइसिंग, तो वेब कंटेंट देन आईडी में दे दूँगा प्रोडक्ट प्राइस टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैक्सिमम लाइन कितनी रहेगी, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैक्सिमम लाइन 1 रहेगी, ठीक है। और इसका साइज़ मैं सेट कर देता हूँ, साइज़ में इसका चाहता हूँ, स्टाइल में चाहता हूँ बोल्ड टेक्स्ट, साइज़ में चाहता हूँ इसका 20 ताकि ये बड़ा दिखे, ठीक है। प्राइस हमेशा बड़ा दिखना चाहिए ताकि हाँ पता चल जाए कि हाँ यार अपनी औकात है कि नहीं है खरीदने की, ठीक है। अब भी अपनी तो नहीं है इतनी। सो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे मैं सेट करूँगा वर्टिकल के अंदर डायरेक्टली, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि भैया टाइटल, ठीक है, TITLE टाइटल यहाँ पे छोड़ गया। मैं डमी कुछ सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपने को एक बार के लिए पता चल जाए कि यार अपन क्या दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 19,000, जो कार्ड से बाहर है एक बार के लिए 0, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 0, ठीक है। ये सिर्फ डमी है अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्राइवेट कॉलम्स, यहाँ पे मैं एक और सेट कर देता हूँ टेक्स्ट, ये आ जाएगा टाइटल, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा एक बार के लिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि तुम इसको SP में सेट करो, ये रिकमेंड करता है एंड्रॉइड स्टूडियो खुद से कि SP में सेट करो, ताकि अपने यहाँ पे डायमेंशंस को जो है मैनेज कर सके। अगर जो है स्क्रीन की साइज़ हमारी चेंज होती है तो ये जो है अपने आप ही ऑटो मैनेज कर लेगा खुद को। मैं Z करता हूँ, मेरे को चाहिए मार्जिन टॉप से 5, ठीक है, मार्जिन टॉप से 5 चाहिए मेरे को, 5 dp, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा ताकि मेरे को एक मिल जाएगा पहले से आइटम। इसमें यहाँ पे कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, टाइटल आ गया, टाइटल के बाद में मेरा आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, DESC डिस्क्रिप्शन, here goes the डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेरे को ये बोल्ड भी नहीं चाहिए, मेरे को ये छोटा चाहिए, और टाइटल की साइज़ भी मेरे को क्या चाहिए, थोड़ी छोटी चाहिए, 14 में इसको कर देता हूँ 14 SP, और इसकी साइज़ मेरे को चाहिए अराउंड 12, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम, ठीक है, टाइटल की मैक्सिमम लाइन 1, ठीक है। इसका मेरे को चाहिए कि यार एटलीस्ट अगर डिस्क्रिप्शन किसी को दिख रहा है तो 3 लाइन में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आइटम यहाँ पे इसका जो लेआउट है वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करना है, एक अडेप्टर क्रिएट करना है, रिसाइकलर व्यू को चाहिए होता है अडेप्टर। सो तो हम क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे, बिकॉज हो सकता है कि अडेप्टर्स बहुत सारे हों आपके प्रोजेक्ट में। तो आप यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रोडक्ट का अडेप्टर्स का एक अलग से ही पैकेज क्रिएट करें। यहाँ पे अडेप्टर बनाएंगे हम, तो हम जाएंगे प्रोडक्ट अडेप्टर, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट अडेप्टर में मेरे को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं वो सारी चीज़ें सेट करूँगा इसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में। सो मेरे को चाहिए एक वेल कंटेक्स्ट, ठीक है। मेरे को कंटेक्स्ट चाहिए कि जहाँ से भी मैं ये प्रोडक्ट को कॉल जिस अडेप्टर को कॉल कर रहा हूँ वहाँ से मेरे को जो है कंटेक्स्ट चाहिए उसका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स लिस्ट ये सेट कर दूँगा मैं, ठीक है। इसमें सेट कर दूँगा प्रोडक्ट्स। अब मेरे को यहाँ पे सेट करना है कि ये आखिर है क्या, तो मैं इसको बता दूँगा कि भैया तुम जो हो एक अडेप्टर क्लास हो, और मेरे को इसमें क्या चाहिए कि वो अडेप्टर क्लास किसको हैंडल कर रही है, उसको व्यूज़ को हैंडल कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, प्रोडक्ट अडेप्टर्स डॉट
क्या करेंगे, एल्ट एंटर क्लास को क्रिएट करेंगे। हमें प्रोडक्ट एडाप्टर के क्लास के अंदर ही चाहिए यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट करेंगे वेल बाइंडिंग यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को डायरेक्टली जो है डेटा बाइंडिंग क्लास से मिल जाएगा, जो कि हमने पहले से क्रिएट कर लिया है। रिसाइकलर व्यू प्रोडक्ट लेआउट बाइंडिंग, ठीक है, ये वाली क्लास जो है हमें उस व्यू बाइंडिंग के थ्रू मिली है जो हमने इनेबल करी थी पिछली वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसके व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये कर लिया एक्सटेंड। अब हमें क्या चाहिए, व्यू होल्डर को क्या चाहिए होता है, एक व्यू का एक एट्रीब्यूट चाहिए होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ले बाई टू ले, ठीक है। तो हम इसको दे देंगे कि ये ले तो भी कुछ ले, ये यहाँ पे अभी यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है, देखिए ये हमारा लाल लाइन जो दिखा रहा है हमें, ठीक है। उस पर हम क्या करेंगे, एल्ट एंटर करेंगे, इम्प्लीमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये कुछ मेथड्स दिखाएगा जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के नीचे रख देंगे। भैया नहीं, तुम्हारी इतना काम नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा काम जितना था तुमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे प्राइवेट लेटेंट वेयर, बिकॉज मेरे को क्या करना है कि जो हमारा बाइंडिंग का जो इंस्टेंस रहेगा वो मुझे लेट इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है। जब ये कॉल होगा तब ये इनिशियलाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पाऊँगा मैं बाइंडिंग ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड के अंदर आपको ये कॉल करना है, बाइंडिंग रिसाइकलर व्यू, ठीक है। बाइंडिंग अब मुझे क्या करना है, इन्फ्लेटर सेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम। अब यहाँ पे देखो मैंने ये भी कंटेक्स्ट इम्प्लीमेंट किया और हमें क्या मिल सकता है, कंटेक्स्ट यहाँ से मिल सकता है पेरेंट से। तो पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट में यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। उसके बाद में ये कंटेनर मांगेगा, उसको हम सेट कर देंगे पेरेंट और फॉल्स। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, आप भी हमें जो है हम इतना भी कर सकते हैं कि हमको इतना सेट करें, बट हमें क्या चाहिए कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये भी सेट करो, बिकॉज अगर आप ये चीज़ सेट करते हो कंटेनर और उसका जो अटैच टू पेरेंट वाला ऑप्शन है, बिकॉज क्या करे, ये आपकी हेल्प करेगा। जो आइटम्स रहेंगे आपके वो जो है प्रॉपर एक हाइट जो आपने सेट करी है, हाइट वेट वगैरह जो साइज़ आइटम का वो प्रॉपर रखेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपका क्या होता है, मोस्टली आजकल रिसाइकलर यूज़ में ये दिक्कत आ रही है कि वो जो है आइटम्स के साइज़ को जो है चेंज कर देता है अपने आप, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है हमने ये देखी, ये हमें क्या किया है कि भैया मेरे को रिसाइकलर व्यू का बाइंडिंग का तुम बस एक चीज़ दे दो, जो इंस्टेंस दे दो, ठीक है। इसको सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है कि भैया तुम मेरे को सिर्फ इसका इंस्टेंस दे दो बाइंडिंग का, बाकी मेरे को और कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारा काम कर दूँगा, ठीक है। दूसरा मेथड आता है हमारे पास में गेट आइटम काउंट। तो उसमें हम जाएंगे, सिर्फ बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसको क्या चाहिए कि भैया आइटम के काउंट के कितने आइटम है तुम्हारे रिसाइकलर व्यू में, वो ये जो है काउंट करेगा। बेसिकली इसने अडेप्टर ने जो है अलग अलग लोग बिठा रखे, एक जना व्यू देखता है, दूसरा आइटम का काउंट देखता है कि कितने आइटम है। एक जना सिर्फ ये आप बोल सकते हो कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर सिर्फ ये क्या करता है कि लड़कियाँ ताड़ता है, कौन कौन सी लड़कियाँ आ रही है, ठीक है। उसके बाद में आइटम काउंट जो उसका दोस्त है वो लड़कियाँ काउंट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे साइज़ चेक कर लेगा, ठीक है, फिगर चेक कर लेगा यहाँ पे सबका। यहाँ पे एलविश ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे कि अगर, ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट साइज़ के अंदर लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो ठीक है, उसको साइज़ डायरेक्टली पास कर देगा एलविश ऑपरेटर। अदरवाइज़ क्या करेगा, ज़ीरो कर देगा। अगर कोई नहीं आई या नहीं है उसके अंदर आइटम तो लिस्ट में पास कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से डेटा निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, ठीक है। तो अब ये हमें क्या कर देगा, ओके वेयर इट गोज, व्हाट इज दिस, ओके। ये बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक सेव ऑपरेटर ऑन किया ताकि अगर इसमें कुछ हो तो ये अपने आप पहले से ही चेक कर लेगा एम्प्टी है कि नल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले हम सेट करेंगे यहाँ पे आप इमेज कंटेक्स्ट हमें मिल जाएगा ऊपर से। कंटेक्स्ट हमारा ये रहा कंटेक्स्ट, ठीक है। ये प्राइवेट से लो भैया, तुम भी सेट हो जाओ प्राइवेट, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, URL हमें जो है लोड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट डेटा डॉट URL मिल रहा है हमें इमेज के अंदर, ठीक है। और
उसके बाद में हमें किसके अंदर जो है हमें इसको लोड करवाना है, तो हम क्या करेंगे, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट इमेज व्यू, ठीक है। ये बहुत ही सेफ तरीका है बेसिकली। सो दूसरा हमारा क्या है, सॉरी, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट प्राइस टेक्स्ट व्यू। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ये वाली बाइंडिंग क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ये ग्लोबल है, और जब आप इनको सेट कर, अगर इसको आप यूज़ करते हो तो बेसिकली आपको बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स या इश्यूज़ आ सकते हैं। रिसाइकलर व्यू के अंदर आपको ग्लिचेस मिल सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से यूज़ करते हो तो ये क्या करता है कि बेसिकली जो आपका एक आइटम, पर्टिकुलर आइटम है, उसके ऊपर डेटा को सेट करता है, ना कि ये ग्लिचेस का इशू जो आपका रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ पे आप सेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेटा डॉट, बेसिकली मेरे को क्या चाहिए कि सबसे पहले प्राइस के अंदर, ओके, मेरे को चाहिए कि प्रोडक्ट डेटा, तो मेरे को प्राइस दे, और प्राइस के आगे तो मेरे को क्या कर दें कि भाई ये ले, मेरे को ये वाला सिंबल चाहिए कि हाँ ठीक है, टोटल वाला जो होता है कि हाँ ठीक है भाई हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा, ठीक है, ताकि मैं इसको डुप्लीकेट कर पाऊँगा। अब मेरे को क्या चाहिए कि प्रोडक्ट का टाइटल, बेसिकली मैं यहाँ इसको हटा दूँगा, प्रोडक्ट डाटा टाइटल, ठीक है। ये सारी सेफ कॉल्स रहेंगी तो इसका इशू नहीं रहेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैं इसको फिर से यहाँ से हटा दूँगा, प्रोडक्ट डॉट डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डेटा है वो सेट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा अडेप्टर का जो काम है, ठीक है, वो ये इस पूरा सेट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक बेसिक जो अडेप्टर बनता है हमारा रिसाइकलर व्यू के लिए, ये है, ठीक है। इसके अलावा एक बार के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक। अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में, डबल शिफ्ट प्रेस करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट KT के अंदर जाएंगे हम, कोटलिन फाइल के अंदर। तो ये हमारा जो पहले पार्ट में हमने काम किया था, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं आपको अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि भैया जाओ देखो, ठीक है। सबसे पहले काम भूल गया मैं, इसके बाद में पहले हम जाएंगे रिसाइकलर व्यू के अंदर। भैया हमने काम तो सेट किया ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे और ठीक है, हम इसी को यूज़ ले लेते, ज़्यादा पंगे नहीं करते रिसाइकलर व्यू, क्योंकहमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह इसके चाहिए होंगे, ठीक है। इसका यहाँ से सिर्फ ये एक हटा देता हूँ, बाय ये हटा देता हूँ। उसके बाद में इसको कर देता हूँ मैच पेरेंट, तो उसको एक आईडी दे देता हूँ। ये लो, ये तुम आईडी ले लो, रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू, ठीक है। ये हो गया सेट, अल्लाह भैया हो गया सेट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जाएंगे, अब हमें क्या करना है कि भैया दूसरा इसका भी हम बाइंडिंग क्लास निकालेंगे। तो लेटेंट वेयर बाद में इनिशियलाइज़ करूँगा मैं, तो मेरे को चाहिए बाइंडिंग एक्टिविटी बाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, इसको हटा दूँगा, कसम से मेरे को बहुत गंदा लगता है ये तब आपके काम आता है जब आपको पूरा चाहिए होता है भैया कि पूरा ही लेना है मेरे को, पूरा का पूरा मतलब स्क्रीन लेना है मेरे को। एक्टिविटी बाइंडिंग इन्फ्लेट, यहाँ पे हमको लेआउट इन्फ्लेटर बाय डिफ़ॉल्ट ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी जो हमारी क्लास है, जो हमने एक्सटेंड कर रखी है, वो हमें ये प्रोवाइड करा देती है, ठीक है भैया। इसको अब हम क्या करेंगे, सेंड कंटेंट व्यू के अंदर हम ना इसका रूट पास कर देंगे, ठीक है। व्यू ये जो है पहले जो सेट हो रखा था इससे बेटर है और सेफ है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है गेट API प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सेटअप करेंगे रिसाइकलर व्यू को। इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। प्राइवेट फंक्शन प्रोडक्ट कॉल प्रोडक्ट्स, ओह सॉरी, कॉल प्रोडक्ट्स API। अब इस प्रोडक्ट्स API में बेसिकली मेरे को क्या पास करवाना है, मेरे को चाहिए कि प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है मैं यहीं से ले लूँ, इसी के अंदर लिस्ट प्रोडक्ट्स। नल नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ कि नल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारा क्या है कि जो हमने APIs बनाई है, जो हमने रिपोजिटरीज बनाई हैं, ये हमने सस्पेंड फंक्शंस के साथ में बनाई है। अगर आप इसके अंदर जाके देखते हो मेरा प्रोडक्ट वाला,
सॉरी, हाँ सी, ये भी सस्पेंड फंक्शन है। बेसिकली सस्पेंड फंक्शन जो है कोरोटीन का ही पार्ट है, ठीक है। तो सस्पेंड फंक्शन को हम सिर्फ जो है कोरोटीन स्कोप के अंदर कॉल कर सकता है। तो उस कोरोटीन स्कोप के लिए हमें ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी के अंदर जो है एक इसको कोरोटीन स्कोप बनाने का एक मेथड मिलता है जिसका नाम है लाइफ साइकिल स्कोप, जो कि लाइफ साइकिल के साथ में मैच करके चलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लॉन्च क्रिएट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमने कोरोटीन स्कोप क्रिएट कर लिया है। इसके साथ में हम क्रिएट करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे को कोई एक्सेप्शन चाहिए। एक्सेप्शन अगर आ भी जाए ना, एक्सेप्शन अगर आ भी जाए तो मेरे को चाहिए कि ये हैंडल कर ले उसको, कि हो सकता है भैया डेटा जब आ रहा हो, नेट आपने इंटरनेट आपने बंद कर रखा, जब आएगा कुछ नहीं तो आप बोलोगे कि यार कुछ आया नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो कैसे हैंडल करेगा। तो उसको ट्राई कैच हैंडल करेगा एक्सेप्शन को, कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा हाथ नहीं लगा सकते तुम मेरे भाई को, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे टैग हो गया देन। उसके बाद में आएंगे हम कैच के अंदर। अब हमको क्या करना है, रिसाइकलर रिव्यू सेट करना है। तो हमको क्या चाहिए, बाइंडिंग। ओहो हो हमारा दोस्त ये भी खास है अपना, ये बहुत हेल्प करता हमारी। इसके बाद में आएंगे रिसाइकलर रिव्यू लेआउट। अब हमें देखना है कि यार लेआउट कैसा सेट करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, स्टाइल लगाना है ना भैया। तो हम क्या करेंगे, लीनियर करेंगे अभी के लिए, लीनियर सेट कर देंगे यहाँ पे। दिस इसको सिर्फ एक ही आइटम चाहिए अभी के लिए, इसमें और भी सेट कर सकता था या दिस ही चल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा वैसे तो, आई डोंट थिंक। हाँ ठीक है, येलो मैन एक्टिविटी वाला, क्योंकि ये लॉन्च यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो रखा है। तो ये पूछ रहा है कि भैया तुमको कौन सा चाहिए, क्योंकि ये लॉन्च स्कोप जो है अलग से स्कोप क्रिएट कर होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है अपन। फिर उसके बाद में बाइंडिंग डॉट, ओ वेट, पहले अब हम अडेप्टर का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो अडेप्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट अडेप्टर, एंड देन इसको क्या चाहिए, कंटेक्स्ट चाहिए, तो ठीक है मैंने क्रिएट कर दिस। एंड उसके बाद में इसको क्या चाहिए, प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे हम पास कर देंगे। देन हम सेट करेंगे इसको रिसाइकलर व्यू के साथ में, ठीक है, डॉट अडेप्टर। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट अडेप्टर, ठीक है। ये हमारा रिसाइकलर व्यू का काम यहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको कॉल करेंगे जब हमारा, मेरे को ये चाहिए कि जब भी मेरा API कॉल हो जाए सक्सेसफुली, ठीक है, जब भी मेरा डेटा आ जाए उसके बाद में मैं जो डेटा है वो विजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम जाएंगे, अब जो हमने मेथड यहाँ पे पहले क्रिएट किया था API को कॉल करने के लिए, ठीक है, हम जाएंगे अब यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो जब हम यहाँ पे आएंगे, जब हमें क्या करना है, API को कॉल करना है, सॉरी API को नहीं, हमें रिसाइकलर व्यू को सेट करना है, जब भी हमारे पास में सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम एक काम करेंगे कि इफ़ भैया डेटा खाली नहीं आना चाहिए, इज़ बॉडी को चेक करो भैया, बॉडी इज नल हो रहा है कि नहीं है। इसमें ये मेथड क्या कर लेगा, आपकी दो चीज़ें चेक करेगा कि नल है या नहीं है, नल और एम्प्टी दोनों को चेक करेगा। एम्प्टी बेसिकली क्या है कि सपोज करो आपके पास में कुछ ब्लॉक भी आ रहा है रिस्पॉन्स में, ठीक है, तो ये उसको क्या करेगा, देखता हो सकता है कि किसी ने ब्लॉक के अंदर डाल दिया वो डेटा, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी हो, है ना, डाल देते हैं भाई कुछ लोग। बॉडी, ये लो भाई बॉडी पास होगी, ये बॉडी पास होगी, सक्सेस हो जाएगा, तो इसमें बॉडी पास हो जाएगी, ठीक है। ये आपका कॉल हो गया, चलो भाई कर लेते हैं, रन लो भाई, लो ये आपका काम हो गया। ओ हो मिठाई बटवाओ भाई, मिठाई बटवाओ, आपका काम हो गया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। ओ हो आ गया, आपका डेटा भी आ गया, ओ ये ये प्राइस आ गया, ये टाइटल आ गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन, ये इमेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये पता नहीं क्या नोटंकी फैला रखी है उन्होंने। हम जाएंगे डबल शेप सेम्स, अच्छा दिखा देता हूँ आपको, बस और कोई काम नहीं है इसका। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हट गया। ये लो, एक ऊपर व्यू दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अभी अच्छा लग रहा है, ओ हो गया सेट, ठीक है। हाँ, तो अब इसके आगे हम जो है पढ़ेंगे कि रिसाइकलर व्यू एडवांस वर्जन,
API के एडवांस वर्जन, ठीक है, किस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हमने जो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल क्रिएट किया है, इसमें हमने कोई भी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ नहीं किया है। अगले जो वीडियोज़ आएंगे उनमें हम जो है रिसाइकलर व्यू को एक बेहतर तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है उसमें को हम जो है MVVM में सेट करेंगे। हमने अभी कोई भी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ में नहीं लिया है, जो बेसिक जो डिफ़ॉल्ट है वही हमने अभी यूज़ में लिया है, ठीक है, वो हम सेट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि हमने हाँ अभी फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही है। और भी जो कोई भी एडवांस चीज़ें आएंगी, जो भी नई नई चीज़ें हैं वो सारी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, वो सारी इस सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूँगा, जो भी चीज़ें मेरे को लगेगा ज़रूरी है इसमें